राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अहोई अष्टमी हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को की जाती है और इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और उनकी खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है और इसमें तारों को अर्घ देकर माताएं व्रत खोलती हैं और भगवान को भोग लगाने के साथ अपने बच्चों को भी प्यार से खाना खिलाती हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करके अपनी संतान की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं और अहोई अष्टमी की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान की जाने की परंपरा चली आ रही है। तो आइए जानते हैं कब है अहोई अष्टमी और तारों को अर्घ देने की विधि, महत्व और क्या है मान्यताएं। अहोई अष्टमी इस साल 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि को रखती हैं और इस साल यह तिथि 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को सुबह 1:59 पर ख़त्म होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पर तारों को देखने का शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी पर तारों को देखने कर अर्घ देने का समय शाम 6:06 से है। इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर होगा। माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती हैं और उसके गुड़ के बने पुए से चंद्रमा को भोग लगाकर स्वयं भी उसी से व्रत खोलती हैं और बच्चों को भी वह पुए प्रसाद में देती हैं। अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम को 5:42 से 6:59 तक है। इस दौरान महिलाएं अहोई माता और गणपति बाबा की पूजा उपासना कर सकती हैं। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व बहुत ही खास माना गया है। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ ही दीर्घायु भी होती है। हर प्रकार के रोगों से उसकी रक्षा होती है और माताएं बच्चों का भाग्य बनाती हैं और उनको बुरी नज़र से बचाती हैं। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके घर में बच्चे करियर में खूब तरक्की करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है और बिना अन्न जल ग्रहण तारों को जल अर्पित कर व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी व्रत की विधि। अहोई अष्टमी के दिन माताएं सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं। साथ ही सेह और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। अहोई माता की पूजा से पहले गणेश जी का पूजन करें। शाम के समय पूजा के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखें। उस पर जल से भरा कलश रखें। रोली चावल से माता की पूजा करें। मीठे पुए या आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बना लें और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुने। उसके उपरांत तारों को और चांद को अर्घ देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। अहोई अष्टमी का प्रसाद। अहोई अष्टमी के दिन प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साफ सुथरे तरीके से माता का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन घर के सदस्यों की संख्या के अनुसार पूरी बनाई जाती है। मीठे के लिए पूजा की थाली में सूजी का हलवा या सिंघाड़े के आटे का हलवा, मीठे पुए बनाए जाते हैं।
काले चने को सरसों के तेल में कम मसालों के साथ फ्राई किया जाता है। सिंघाड़े और फलों का भोग लगाया जाता है। कई जगह पर इस पूजा में गन्ने को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। पूजा पूरी होने के बाद प्रसाद को पूरे घर के लोगों में बांट दिया जाता है। अहोई अष्टमी पर इस बार कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस बार अहोई अष्टमी पर काफ़ी शुभ योग बन रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। पंचांग के अनुसार अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:32 से 25 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक बन रहा है। इसके साथ ही गुरु पुष्य योग सुबह 6:32 से आरंभ हो रहा है, जो अगले दिन तक रहने वाला है। अहोई अष्टमी का पूजन मंत्र। पूजा के दौरान आप इस मंत्र का 108 बार विधि पूर्वक पूजन करें। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र का जप करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और संतान को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप हमारे चैनल से ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।